जय श्री राम। RSMP एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम फिर आपके लिए लेके आए MP का मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय क्लास नंबर 2। एक में हमने देखा था कि हमारा राज्य कौन सा है, उसकी राजधानियां कौन सी है। उसके बाद में हमने देखा था कि उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हृदय प्रदेश वगैरह कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम भी हमने डिटेल वाइज पढ़े थे। और अब अगली क्लास हम लेके आए, उसमें हम देखेंगे राजकीय प्रतीक, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। हम समय ज्यादा, हमारे पास समय नहीं, एग्जाम्स चल आने वाली, बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सीधे आते हैं मुद्दे पर और क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। ठीक है, हम मध्य प्रदेश के अलग अलग राजकीय प्रतीक देखेंगे कौन कौन से। जैसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, है ना, जैसे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपका पशु कौन सा है। उसी प्रकार हम देखेंगे राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, है ना, राजकीय नृत्य कौन सा होता है, राजकीय नाट्य कौन सा होता है, उसके बाद राजकीय वृक्ष कौन सा होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं अच्छे से। और सभी को से बस मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि MP GK, MPPSC और व्यापम से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होगी उनकी तैयारी के लिए RSMP एग्जाम वाला का चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तैयारी स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो राजकीय प्रतीक पहला आपके पास कौन सा है, तो वो है हमारे पास राजकीय फूल। मतलब राजकीय पुष्प कौन सा है, बताइए राजकीय पुष्प कौन सा है। किसी को पता है राजकीय पुष्प कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है लिली। लिली, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, कोई बता सकता है साइंटिफिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिमम। लिलियम कैंडिमम, ये क्या है, इसका साइंटिफिक नाम होता है। तो ये हमारे यहाँ का क्या है, राजकीय पुष्प है। ठीक है, क्या है, राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है, लिली। कौन सा है, लिली है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल, है ना, सब कमल ही, इसमें भी राजकीय पुष्प में कमल कर देते, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन हमें वो गलती नहीं करना है। ठीक है, तो कौन सा हमारा राजकीय पुष्प है, लिली। कौन सा है, राजकीय पुष्प हमारा कौन सा है, लिली है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिमम। क्या है, लिलियम कैंडिमम, इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है। फिर बात करते हैं हम दूसरे नंबर, राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य कौन सा है, हमारा राजकीय नृत्य कौन सा है, राई। राई, राई ये खाने वाली राई नहीं है, है ना, ये हमारी क्या है, ये राजकीय नृत्य है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र कौन सा है राय का, तो मुख्य क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड है। कौन सा है, बुंदेलखंड। एक है बुंदेलखंड, इसका मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है राय। क्या है, बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, तो ये क्या है हमारा राय, क्या है, राजकीय नृत्य है। ठीक है, तो आगे समझ में एक और चीज है, देखो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अपने पास फैक्ट मैंने पहले भी बोला है कि हम MP के कुछ फैक्ट लेके चलेंगे। मुझे बताइए कि राय, राय जो नृत्य है, ठीक है, राय नृत्य है, राय नृत्य के लिए एक व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, उनका नाम बताइए।
ठीक है, 22-23 की एग्जाम में आया शायद, 22 की एग्जाम है, 21 की एग्जाम मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजनीति से संबंधित है ना, किस व्यक्ति को क्या दिया गया है, पद्म भूषण से अवार्ड, पद्म भूषण जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है। ठीक है, तो राम सहाय पांडे, कौन, राम सा पांडे, है ना, राम सहाय पांडे। ठीक है, कौन है, राम सहाय पांडे। क्या मिला इनको, पद्म भूषण से नवाजा। किस क्षेत्र में, राजनीति, है ना, राजनीति के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है, पद्म भूषण से अवार्ड मिला है, किनको, राम सहाय पांडे को। ठीक है, तो ये चीज इतना आपको क्लियर हो गया होगा। राजकीय पुष्प समझ में आ गया आपको, लिली होता है, लिलियम कैंडिमम इसका साइंटिफिक नाम होता है। राजकीय नृत्य राय बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है और इसका मुख्य क्षेत्र भी बुंदेलखंड है। ठीक है, और राम सहाय पांडे को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, वो भी लोग कौन से, राय नृत्य के लिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आपको लग रहा हो तो, है ना, नोट करना अच्छी बात है, नोट करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे का देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ठीक है, हम कर रहा हूं मैं रफ, आपको आगे अगला पढ़ाता हूं, मेरे पास जगह कम है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें। मैं अगला यहां से इसे हटा देता हूं अभी। ठीक है, अब बात करेंगे हम, हमने देख लिया क्या, हमने देख लिया राजकीय नृत्य, अब हम बात कर रहे हैं राजकीय पक्षी की। तीसरे नंबर पे है राजकीय पक्षी। कोई बताएगा राजकीय पक्षी कौन सा है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का, तो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, है ना, क्या, कौन है हमारे राजकीय पक्षी, दूधराज। कौन, दूधराज, दूधराज या साहे बुलबुल, साहे बुलबुल, दूधराज या साहे बुलबुल। ठीक है, एक और नाम है इसका, वो नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। अगर ये नाम भी हमारे अगर नहीं आए, दूधराज आए तो दूधराज देख लेना, साहे बुलबुल आए तो साहे बुलबुल, और पैराडाइज फ्लाई कैचर आए तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इसका मुख्य क्षेत्र, राजकीय पक्षी दूधराज या साहे बुलबुल, इसका एक और नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसका जो मुख्य क्षेत्र है, इसका जो मुख्य क्षेत्र है, कौन सा है मुख्य क्षेत्र, देखो इसका मुख्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, मतलब उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, मतलब मालवा का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश मतलब मालवा क्षेत्र। ठीक है, कौन सा, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश मतलब मालवा का क्षेत्र, और इसमें प्रमुख है सेलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य। सेलाना अभ्यारण्य कहां पे, सबको पता है कहां पे, रतलाम। सेलाना अभ्यारण्य रतलाम और सरदारपुर कहां पे, धार। ये दोनों अभ्यारण्य है, इनमें आपको पाया जाएगा शाही बुलबुल, है ना, या दूधराज। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं इसको कब अपनाया गया, कब अपनाया, 1 नवंबर 1981। तारीख याद रख लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तारीख, 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981 को राजकीय पक्षी के रूप में दूधराज को अपनाया था। किसको, दूधराज को राजकीय पक्षी के रूप में कब अपनाया था, 1 नवंबर 1981 को। इसकी एक कहानी और मैं आगे थोड़ा सा समझाऊंगा,
है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहानी मतलब इसकी तारीख याद कैसे रखना वो समझाऊंगा, है ना। बाकी आप देख लीजिए, राजकीय पक्षी कौन, दूधराज शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसको कहते हैं। मुख्य क्षेत्र इसका है उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र, मतलब है ना, धार रतलाम तरफ का। और प्रमुख इसमें सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो रतलाम और धार में, रतलाम में कौन है, सैलाना अभ्यारण्य है, और सरदारपुर कहां पर है, धार में। और इसकी तारीख याद रख लीजिए, 1 नवंबर 1981 को इसे अपनाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये लिख लीजिए। वो आपकी इच्छा है, स्क्रीनशॉट लोगे या लिखोगे आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे गिफ्ट देता रहा हूँ, ये लीजिए। ओके, रफ कर रहा हूं मैं, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। अब राजकीय पक्षी के बाद हमारे पास अगला जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ठीक है, राजकीय पक्षी के बाद में हम किसे लेंगे, चौथे नंबर, राजकीय खेल। राजकीय खेल सब जानते होंगे, राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल कौन सा है, मलखम्ब। कौन सा है, मलखम्ब। ठीक है, मलखम्ब क्या है, राजकीय खेल है। क्या है, राजकीय खेल कौन सा है, मलखम्ब। और मलखम्ब अकादमी कहां पर स्थित है, उज्जैन में। उज्जैन में क्या है, मलखम्ब अकादमी। मलखम्ब अकेडमी कहां पर है, उज्जैन में। ठीक है, मलखम्ब अकेडमी कहां पर है, उज्जैन में। राजकीय खेल है। ठीक है, ये 9 अप्रैल 2013 को अपनाया था। 9 अप्रैल 2013 को क्या करा था, इसको राजकीय खेल के रूप में अपनाया था। ठीक है, इसका मुख्य क्षेत्र देखोगे आप तो अपने उज्जैन साइड, उज्जैन देखो, उज्जैन मान लो, क्योंकि उज्जैन से ही मलखम्ब स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, मलखम्ब को देख माना जाता है उज्जैन से, इसलिए उज्जैन में मलखम्ब अकेडमी भी है। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारे पास में, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक अवार्ड दिया जाता है, प्रभात जोशी अवार्ड। कौन सा, प्रभात जोशी अवार्ड। इस मलखम्ब से संबंधित एक अवार्ड दिया जाता है, प्रभात जोशी अवार्ड। ये हर साल दिया जाता है। ठीक है, और पहली बार जो अवार्ड मिला था, है ना, वो किसको मिला था, पहली बार जो अवार्ड मिला था वो मिला था अजय बख्तारे जी को। अजय बख्तारे जी को क्या मिला था, अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड, प्रभात जोशी अवार्ड। किस क्षेत्र में है, मलखम्ब। राजकीय खेल हमारा मलखम्ब है, उस क्षेत्र में अवार्ड मिलता है। और 9 अप्रैल 2013 को हमारे राजकीय खेल के रूप में किसे अपनाया गया, तो राजकीय खेल के रूप में मलखम्ब को अपनाया गया। कब, 9 अप्रैल 2013 में। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजकीय खेल कौन सा है, मलखम्ब में। मलखम्ब अकादमी कहां पर है, उज्जैन में। ठीक है, 9 अप्रैल 2013 को मलखम्ब को राजकीय खेल के रूप में अपनाया। इसमें इससे रिलेटेड हर साल एक अवार्ड दिया जाता है, प्रभात जोशी अवार्ड। पहली बार ये अवार्ड किसको मिला था, अजय बख्तारे जी को मिला था। ठीक है, तो राजकीय खेल नोट कर लीजिए, मैं आगे करता हूं रफ इसको। कर लिया, अगला आता है हमारे पास में राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य कौन सा है, माच या माचा। राजकीय नाट्य कौन सा है, माच या माचा। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, इसका भी मालवा है। क्या है, मालवा। क्या है, मालवा। मुख्य क्षेत्र राजकीय नाट्य का कौन सा है, माच या माचा, कौन सा है, मालवा। ठीक है,
5 हो गया। छठे नंबर पर हमारे पास नाम लेते हैं राजकीय मछली। राजकीय मछली कौन सी बेटा? राजकीय मछली कौन सी है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महासीर प्रजाति की। कौन सी? महासीर प्रजाति की जो मछली है वो कौन सी है? राजकीय मछली हमारी मध्य प्रदेश की है। ठीक है, ये विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी उपलब्धता कहां पर मिलती है? ये नर्मदा नदी, बहुत सारे चंबल लगा देते हैं ना। नर्मदा में पाई जाने वाली मछली है। नर्मदा नदी में ज्यादा पाई जाने वाली मछली कौन सी है? महासीर। कौन सी मछली है? महासीर। ये विलुप्त होने की कगार पर है और ये नर्मदा में बड़ी मात्रा में पाई जाती है और इसे 2011 में घोषित किया था। 2011 में इसको क्या घोषित किया था? राजकीय मछली घोषित किया था। कब किया था? 2011 में। बस इतना याद रखना। ठीक है। राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ या माचा। और मुख्य क्षेत्र मालवा है। और राजकीय मछली कौन सी है? महासीर प्रजाति की। उपलब्धता नर्मदा नदी में ज्यादा पाई जाती है और 2011 में इसको राजकीय मछली के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। अगला आता है हमारे पास में, हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में राजकीय नाट्य हो गया, राजकीय मछली हो गई। ठीक है। राजकीय नाट्य और राजकीय मछली के बाद में हम देखेंगे राजकीय पशु। नोट कर लेना है ना, समय कम है हमारे पास में और सभी नोट करते रहिए भैया। और आगे देखते हैं हम राजकीय पशु। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। ठीक है। समय कम और पढ़ना ज्यादा है तो उस हिसाब से हम पढ़ते रहे और नोट भी करते रहे साथ में। और YouTube पे चैनल रहेगा, इसे YouTube पे आपको वीडियोस डले हुए रहेंगे तो कभी भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, हम कमेंट देखेंगे। आपके जो भी आपका डाउट रहेगा उसको रिप्लाई जरूर देंगे। और कुछ सजेशन देना हो हमें क्लास से रिलेटेड तो भी दे सकते हो। ठीक है। पहली क्लास में मेरे नंबर भी है, उस नंबर पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा है। लेकिन कौन सी प्रजाति? इसकी प्रजाति कौन सी प्रजाति का है? बारहसिंगा की कौन सी प्रजाति है? बारहसिंगा की प्रजाति है कौन सी? ब्रेडरी। बेडरी प्रजाति है ना। कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है। ऐसा नहीं सारे बारहसिंगा, बारहसिंगा बहुत होते हैं, लेकिन जो ब्रेडरी जनजाति है, सॉरी प्रजाति है, बेडरी प्रजाति, सॉरी, है ना, बेडरी प्रजाति है। बेडरी प्रजाति का जो है बारहसिंगा क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है। और कहां पर ज्यादा है? इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? कहां पर ज्यादा मिलता है? तो काना, काना किसली ज्यादा कहां पे मिलता है? इसका मुख्य क्षेत्र कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है ना, कहां पर है? मंडला में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा किसली नेशनल पार्क, मंडला में। यहाँ इसका मुख्य क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा पाया जाता। कौन सा? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है। तो ये है हमारा राजकीय पशु। ठीक है। तो राजकीय पशु 7 नंबर। अगला हमारे पास आता है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है बेटा? बताएंगे जरा राजकीय वृक्ष कौन सा है किसी को पता कौन सा राजकीय वृक्ष? अरे बरगद। क्या है? बरगद क्या है हमारा? राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष बरगद के बारे में सब जानते हैं, कोई नया नहीं है ना। राजकीय वृक्ष ज्यादा हम इस पे टाइम नहीं लेंगे। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। ठीक है। तो इतना आगे समझ में हमारे पास राज, हाँ देख लो एक राजकीय फल। एक काम करो, राजकीय फसल देखो।
राजकीय फसल, सब बोलेंगे गेहूं, नहीं, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है बेटा? वो है सोयाबीन। राजकीय फसल सोयाबीन है। हाँ, मुख्य फसल होता तो मुख्य फसल जो है मध्य प्रदेश की गेहूं है, लेकिन राजकीय फसल मध्य प्रदेश की कौन सी है? सोयाबीन है। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, कर लिया हो तो मैं रफ कर देता हूं। राजकीय वृक्ष की बात हो गई, बरगद है। राजकीय फसल हमारा सोयाबीन है, मुख्य फसल गेहूं है, और राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है जो ब्रेडरी प्रजाति का है। मुख्य क्षेत्र इसका कान्हा किसली नेशनल पार्क है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला हमारे पास है राजकीय फल, सबका फेवरेट, सबका प्यारा, मैंगो, आम। राजकीय फल, राजकीय फल, आम। आम, कच्चा आम, मीठा आम, है ना। आम क्या है? राजकीय फल है। कौन सा आम? है ना, कौन सा आम? मैगी फेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नाम मैगी फेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नाम। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा? संपूर्ण मध्य प्रदेश। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आम, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है हर जगह आम। गर्मियों में आम ही आम खाते हैं ना, आम। ठीक है, तो आम हमारा क्या है? राजकीय फल है। ठीक है, कौन सा है राजकीय फल? आम। एक और है राजकीय गान, मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश, राजकीय गान। राजकीय गान कौन सा हमारा? मेरा मध्य प्रदेश, रचयिता महेश श्रीवास्तव। कौन है रचयिता? महेश श्रीवास्तव। रचयिता कौन है? रचना कौन है? महेश श्रीवास्तव। म्यूजिक किसने दिया? आदेश श्रीवास्तव। आदेश श्रीवास्तव। गाया किसने? गायक शान, सब जानते हैं शान को, गायककार है ना। शान ने गाया, और कब? 26 जुलाई 2011 को इसे हमने राजकीय गान घोषित किया। कितनी तारीख को? 26 जुलाई 2011। ठीक है, राजकीय गान के रूप में अपनाया। तो ये तो हमारे राजकीय फल हो गया आम, है ना। क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश, रचयिता महेश श्रीवास्तव, जिसने लिखा है। म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिया। गायककार कौन है? शान। और 26 जुलाई 2011 को हमने इसे राजकीय गान के रूप में अपनाया था। ठीक है, आ गया। अब एक और चीज है, एक तारीख, तो कुछ कुछ तारीख याद रखने के लिए मैं ट्रिक दे देता हूं, ताकि हमारा आज का सेशन यही समाप्त होगा। उससे पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि कुछ फल, जैसे पशु, पक्षी और वृक्ष, इन तीनों का कब इनको अपनाया गया, उसका एक ट्रिक होता है। देखो, ये तो कौन है? बरगद का पेड़। ठीक है, यहाँ एक पक्षी, यहाँ एक पक्षी बैठा हुआ है, और यहाँ पे ये बारहसिंगा है। ठीक है, तो पशु, पक्षी और पेड़, मतलब वृक्ष। पशु, पक्षी और वृक्ष। वृक्ष कौन सा? बरगद। बारहसिंगा और दूधराज।
ठीक है, डायग्राम 1 नवंबर 1981 को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ। 3 पशु पक्षी और वृक्ष, पशु पक्षी और वृक्ष को अपनाया था। 1 नवंबर 1981 25वीं वर्षगांठ के दिन पशु पक्षी और वृक्ष को अपनाया था राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष और राजकीय पक्षी के रूप में। पक्षी कौन? दूधराज, वृक्ष बरगद और पशु बारहसिंगा। तो पेड़ याद रख सकते हो। तो पशु पक्षी और वृक्ष, ठीक है। तो आगे समझ में आपको ये तारीख याद रखने का तरीका है, ट्रिक है, रख सकते हो आप, है ना। 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ पर तीनों को अपनाया गया था राजकीय प्रतीक के रूप में, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही लेंगे और आपसे विदाई लेंगे। और अच्छी तैयारी करना है आपको, पढ़ते रहना है और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया, और शेयर करना और सबको बताना कि YouTube पर हम पढ़ा रहे हैं। मैं प्रवीण पाचोटिया यहाँ पर आपको एमपीजीके की क्लास ले रहा हूँ। हम धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए पेश करेंगे। अभी हमने एमपीजीके की क्लासेस आपको स्टार्ट कर दी है। एमपीजीके के बाद में हम अभी और भी फैकल्टी हमारी तैयार है। अलग अलग वीडियोस आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट में एमपीजीके की प्लेलिस्ट ऐसे, मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग रहेगी। तो यूट्यूब पर आपको एक एक कंटेंट दिया जाएगा, एक एक एग्जाम के लिए दिया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अलग अलग हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप देख सकते हो। सबको प्रेरित कीजिए चैनल के लिए कि भैया आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो उसमें हम देखो, हमारा कोई फीस तो हम ले नहीं रहे, बस ले क्या रहे, एक सब्सक्राइब। तो अब विदा लेते हैं हम। आगे क्लास में अगली क्लास नंबर 3 लेके आएंगे। और बचा हुआ मध्य प्रदेश का जो परिचय है, मतलब थोड़ा बहुत और कंटेंट बचा हुआ है, वो हम देंगे और आगे की कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों। और सभी को बिल्कुल तैयारी में रहना है। एग्जाम्स लगातार आने वाली है बहुत सारी, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। जय हिंद।